आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। उपाय करते हैं। और कुछ लोग जो है ग्रहों की अशियाओं को डिस्प्लेस करके उपाय करते हैं कि कौन सा ग्रह किसको बर्बाद कर रहा है उसको वहां से विस्थापित कर दे, या जो चोट खा रहा है उसको मजबूत कर दे। तो ये जो हम जो रत्न पहनते हैं, इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है कि जो ग्रहों की अशियाएं हैं उनको हम धारण करें। तो धारण करने में कैसे कर सकते हैं कि जैसे ग्रह के रंग का हमने वस्त्र धारण कर लिया, या ग्रह की धातु का उपयोग किया। और उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है कि जो ग्रह की अशिया है उसको हम खाएं भोजन के रूप में। जैसे किसी का चंद्रमा बर्बाद हो रहा है, अब चंद्रमा जो है राहु से भी बर्बाद हो सकता है, शनि से भी बर्बाद हो सकता है, केतु से भी बर्बाद हो सकता है, या जन्म कुंडली में अगर मंगल बद्ध है तो उससे भी बर्बाद हो सकता है। तो यहां पर अगर हम पानी वाली चीजें, पानी वाले फल, रसदार फल, जैसे कि नारियल का पानी लिया पी लिया, खीरा खाया, ककड़ी खाया, या जो फल जिसमें रस की मात्रा अधिक रहती है उसको धारण करने से, उसको खाने से हमारा चंद्रमा प्रबल होने लगेगा। और वो एक मोती पहनने से या मून स्टोन पहनने से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि प्लेनेट के गुण धर्मों में जो कमी आ रही है उसका असर कहाँ आ रहा है? आपके बॉडी में। और एक बात कि जो ये आकाश मंडल में जो ग्रह नाच रहे उनका, और जो जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वो तो ऊपर घूम रहे हैं। अब हमारी बॉडी में जो ग्रहों की एनर्जी लेने के लिए जो रिसीवर लगे हैं उनके हालात क्या है, उसके हिसाब से वो एनर्जी लेगा। तो सारे ग्रहों की एनर्जी पहले जो है आती है चंद्रमा पर। चंद्रमा एक रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। सारे ग्रहों की एनर्जी आएगी चंद्रमा पे। तो चंद्रमा जिसका बली होगा उसी अनुपात में ग्रहों की एनर्जी भी आप तक पहुंचेगी। तो ये चंद्रमा भी कौन सा चंद्रमा है जो आकाश में घूम रहा? वो नहीं। हमारे शरीर में जो चंद्रमा का स्थान है वो है सिर का चांद, ये पोषण। जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ की जो कपाल की जो 5 हड्डियां हैं वो जुड़ी नहीं होती। वहां पर एक मुलायम पार्ट होता है, मांस मज्जा रहेगा, अस्थि नहीं रहेगी। तो वो पोषण है हमारा चांद। तो जो जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो हमारा यही चांद है। और जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही ऊपर से वो इसी चांद के थ्रू पूरे बॉडी में जा रही, जो आपके सारे 7 के 7 चक्र है। तो सबसे ऊपर है चांद, और नीचे जो त्रिकास्ती हड्डी है कमर की वो है शनि का स्थान। तो यहां पर एक तरफ शनि है, एक तरफ चंद्रमा है। तो जो भी ग्रह हमारी जन्म कुंडली में हो गए, बैठ गए जहां भी, तो उसका अर्थ है कि आपके बॉडी में किस ग्रह की कितनी एनर्जी जब आपका जन्म हुआ, जो एक्सपोजर था। जैसे आप एक्सरे की फिल्म निकालते हैं, एक बार जो एक्सपोजर हो गया एक्सरेस का, उसके हिसाब से एक्सरे निकल गया। तो वो है हमारी जन्म कुंडली।
अब यहाँ पर जो उपाय बताए जाएंगे उसमें आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, कौन सा कहाँ बैठा है कोई जरूरत नहीं है। आप सिम्टम देखेंगे या तकलीफ जो लेके आ रहा है क्लाइंट आपके पास, उसको आप उपाय दे देंगे। और ये लाल किताब के उपाय फटाफट काम करते। ये वो उपाय हैं जो उल्टा भी काम नहीं करेंगे, ये वन साइडेड है, ये वहां पे वन वे ट्रैफिक है, केवल पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। तो ये उपाय की क्लास में हम देखेंगे 9 के 9 ग्रह कैसे खराब हो रहे हैं। क्या खराब हो रहा है वो तो हम जन्म कुंडली में देख रहे हैं, लेकिन बीत किस पे रही है? बीत रही है कुंडली वाले पे। तो सिम्टम उसको मिलेंगे जो तकलीफ आ रही है। तो यहां से हम जान जाएंगे कि किस ग्रह की तकलीफ आ रही है। तो जैसे देखिए अभी गीता जी का ये मिडिल फिंगर में तकलीफ आ गई, ये है शनि की उंगली। पहली इसमें आती मकर राशि, फिर कुंभ राशि और फिर मीन राशि। तो ये जो तकलीफ आई कहीं ना कहीं इसमें सैटर्न इन्वॉल्व रहेगा, शनि की उंगली डैमेज हो रही। तो ऐसे ही हम सिम्टम से पकड़ेंगे हर प्लेनेट का, उसके बाद हर ग्रह का 15-15, 20-20 उपाय जो कोई भी कर सके और वो बैकफायर भी ना करे। तो जो तकलीफ आ रही है उस ग्रह का आप उपाय कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्ति को तकलीफ कहाँ आ रही, कि जैसे शादी नहीं हो पा रही या लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे वो देखें। यहाँ पर आप लोग कुछ लोग नए लोग भी आए हैं, तो उपायों का क्लास किसी ने किया है पहले? किसी ने उपाय का कोई क्लास नहीं किया कहीं? नहीं सर। अच्छा जी। सर इसका हमें पीडीएफ मिलेगा या सर नोट करते रहे हम? आप कुछ मत नोट करिए, हम लोग खुद नोट करके लोगों को देते हैं ना। आप पेन उठाइए भी मत। ठीक है और सर। जब आप कुंडली देखेंगे उस समय भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप मोबाइल में चलते फिरते सड़क पे भी लोगों का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है जितनी सर। भी हमारी क्लास चल रही, चाहे वो धनयोग की हो या ग्रामर की हो, यस सर। जो बोला जा रहा वो सब लिख के दिया जा रहा है। वैसे अगर आप लिखेंगे तो आपका केतु अच्छा होएगा, तो आप लिखिए, कुछ और लिखिए, ये मत लिखिए ना। ठीक है सर, थैंक यू। ये अंकित जी आए नहीं? नमस्कार सर। हाँ अंकित जी आ गए। हम्म। ठीक है। सर शनि और केतु दोनों का करूंगी ना, फिर जब तो दोनों को हटाना पड़ेगा, केतु भी तो नीच में नहीं किसी को नीच हटाना नहीं है, किसी को कहीं नहीं हटाना है। अच्छा। आप आपका शनि केतु के साथ बैठा है, उसको उपाय की जरूरत नहीं। और शनि 3 का कोई उपाय होता नहीं है, केवल धन के लिए होता है। ठीक है, शनि 3 का केवल धन के लिए होता है। तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता, केवल एक ही चारा बचता है कि आपका शनि नेक हो जाए, हाँ जी। बस। और कोई चारा नहीं बचता है। और कोई आप उपाय कर देंगे तो और परेशानी में आ जाएंगी। तो वो उपाय करना है जो अभी बताए जाएंगे, ठीक आंख है बंद सर। करके जो आपको पसंद आए। मतलब एक झटके में देखिएगा और पहली नजर में जो फिट बैठे उसका कर डालिएगा। वो आपके अंतरात्मा की आवाज होगी, ठीक है, और वही काम करेगा। तो जल्दी शादी के भी उपाय बताए जाएंगे सर? जल्दी अरे शादी के, अभी तो जल्दी इतने नौकरी उपाय लग। बताए जाएंगे कि हमको उपाय की जरूरत पड़ जाएगी, बहुत सारी चीजें। रुकिए। सर एक दिन और ले लो ना सर सेशन हाँ ले थोड़ा लेंगे, अच्छा। ले लेंगे, ले ले लेंगे। लेंगे ले लेंगे। क्या है, मटेरियल हम देने लगे तो फिर बहुत ज्यादा ही कर दिए ना इसके लिए।
सर सर एक बात बता दीजिए सर, हाँ, सबकी वो सब कुछ ऐसे। सर थोड़ा सा ये डाउट है सर, 6 8 में बैठे हुए ग्रहों का तिलक लगा सकते हैं क्या सर? आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह किस्मत का है, जो ग्रह अच्छा बैठा है, जो ग्रह शुभ है, आप उसका तिलक लगा सकते हैं। भाई 6 8 12 में बैठे हुए ग्रह का रत्न भी पहनाया जाता है ना? ओके सर। पहनाया जाता है। ठीक है सर। और कभी कभी 6 8 12 में बैठा हुआ रत्न बहुत अच्छा काम करता है। तो वो क्या है, वो वैदिक की विधा है। अब हमको आप वैदिक पूछेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर क्लास फिर हफ्ते का। ठीक है, रुकिए आप ठीक है सर। थोड़ा इधर करिए। लाइट दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ये उपाय का, नहीं तो आप लोग बोर लगेगा। 9 यस प्लेनेट सर। है, ठीक है। देखिए, यह है कलह। कलह दूर करने का उपाय। तो मुख्यतः जो कलह होती है, कलह क्या है कि लड़ाई झगड़ा सबसे अधिक तो स्त्री से होती है। जो अपनी स्त्री होती है उससे कलह होती है, चाहे छोटी हो, रोज हो या 2 दिन में हो। दूसरी कलह होती है परिवार की कलह। इसमें तो केवल स्त्री और पुरुष ही लड़ रहे, उसमें पूरा परिवार लोग मार पिटाई हथौड़ा लेके चालू, कि भाई भाई से लड़ रहा, या पिता पुत्र लड़ रहे, या माता पुत्र लड़ रहे। तो कलह को 2 भागों में बांटा गया। एक जो पति पत्नी के बीच है, और एक जो परिवार के बीच है। तो यहां पर जो पुरुष और स्त्री के बीच जो कलह होती है, उसका एक कारण ये होता है कि गुरु अधिक प्रबल हो जाए। अगर पुरुष या स्त्री में गुरु अधिक प्रबल हो तो कलह होएगी, फ्रैक्शन हो जाएगा दोनों। अब यहां पर गुरु तो बहुत अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है। लेकिन ध्यान रखिए कि गुरु जब लगन में बैठ जाता है तो यही जो है क्रोधी भी बना देता है, और यही जो है अभिमान भी पैदा कर देता है। जिसका भी दोनों में से एक का अगर गुरु प्रबल हो गया तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। क्यों? एक का गुरु प्रबल हो रहा है, वो जा रहा है साधुता में, साधु स्वभाव हुआ जा रहा है। या तो दोनों साधु हो जाएं कि कीर्तन करते करते निकल गए मथुरा। लेकिन अगर दोनों में से एक का गुरु अधिक प्रबल हो गया तो एक में वैराग्य जागेगा, और दूसरा हो सकता है कि राहु शनि का इफेक्ट आ गया तो बहुत ही ज्यादा भौतिकवादी हो गया। अब उसको चाहिए जो है भौतिक जगत की चीजें, और जिसका गुरु अधिक प्रबल हो गया उसको चाहिए वैराग्य। तो अब होगा फ्रैक्शन। और एक कारण है कि अगर जो है सूरज के कारण कलह हो रही है घर में, तो इसकी एक निशानी है। अब जैसे अगर आपने सिम्टम पूछा कि भाई हाँ कलह हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, तो उसका रीजन भाई, हाँ भाई क्या कारण है। अभी आप चार्ट नहीं देख रहे कि किसका क्या डैमेज हुआ जा रहा, किधर से टक्कर आ रही है। आपको बताया कि भाई स्त्री पुरुष में कलह हो रही है, क्या कारण है कि भाई ये साधु हुए जा रहे हैं हमको। तो आप समझ जाइए कि बृहस्पति एक का गया है, बहुत पावरफुल हो गया। और अगर ऐसा केस आ रहा आपके पास कि तकलीफ केवल स्त्री को हो रही, पुरुष को कोई तकलीफ नहीं हो रही, जैसे कि पुरुष है, आया, उसने स्त्री की कुटाई कर दी, और कुटाई किया और जाके जो है ठेके पे बैठा, ठर्रा लगाया, दारू मस्त, उसको कोई तकलीफ नहीं, और वो स्त्री मार खा गई। तो तकलीफ यहां किसको हुई? केवल स्त्री को। उसके बाद भी, कुटाई होने के बाद भी, वो उसी हालत में, चोट की हालत में, वो चूल्हा भी जला रही, खाना भी बना रही। क्यों?
कि नहीं बनाया तो अभी लौट के आएगा, फिर कूट देगा। तो यहाँ पर स्त्री बुरी तरह डैमेज हुई जा रही। तो ये निशानी है कि अगर केवल और केवल स्त्री को ही परेशान आ रही है, समझ जाइए कि सूर्य के कारण ये कलह हो रही है। उपाय सूर्य का होएगा, सूर्य को नेक कर दीजिए। तो कलह से बचने के लिए क्या करना है कि गुरु का दान करें, ठीक है, और चंद्र की चीज स्थापित करें। अब कहा गया कि भाई चंद्रमा की चीजें धारण करो शरीर पे, कि चांदी की बिछिया पहन लिया, अंगूठी पहन लिया, और करधनी जो आती पेटी भी पहन लिया, चांदी खूब धारण कर लिया। और तकलीफ गुरु की थी, पता लगा चांदी पहनने के बाद भी कलह हो रही, तो कहेंगे भाई ज्योतिष काम नहीं कर रहा। अगर तकलीफ गुरु की है, आप 10 किलो चांदी पहन लीजिए, जब तक गुरु की तकलीफ दूर नहीं होगी कलह जाएगी नहीं। तो यहां क्या करना है कि कोई भी स्त्री हो, कुंडली देखें ना देखें, चंद्र की चीज धारण करें और साथ ही साथ गुरु की चीज दान करें। और केवल अगर स्त्री ही पीड़ित हो रही है तो वो सूर्य की वजह से हो रही है। यहां पर भी चंद्रमा को स्थापित करेंगे तो लाभ होगा। कैसे कि सूर्य का मित्र है चंद्रमा और मंगल भी। जब किसी कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है, जैसे आप एक गड्ढे में गिरे पड़े हैं, बगल से आपका मित्र गुजर गया, हाथ डालेगा खींच के बाहर निकाल देगा। ग्रह कहीं से डैमेज भी हो रहा है, उसको अगर उसके मित्र की मदद मिल जाती है तो वो ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। या जैसे लोग कहते हैं कि लगन में बैठ गया सूर्य तो आदमी सरकारी नौकरी करेगा, तो आप बहुत सारी कुंडली देखेंगे लगन में सूर्य बैठा और सरकारी नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी क्या नौकरी ही नहीं मिली। तो जब तक सूर्य को लगन में बैठे सूर्य को उसके मित्र ग्रह की मदद नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे भाई सरकारी नौकरी, तो एक बार देख लीजिए कि कहीं से इसको हेल्प आ रही कि नहीं। नेक्स्ट कर दो। तो ऐसे आप सिम्टम से पहचान सकते हैं कि अगर केवल स्त्री परेशान है, कारण सूर्य है। और अगर एक का बृहस्पति बहुत तगड़ा हो गया ना, अब यहां पर देखिए होगा क्या कि एक का बृहस्पति तगड़ा हो जाएगा तो जो देखिए जो हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशन रहता है वो खराब हो जाएगा। कि जिसका बृहस्पति खराब हो रहा वो तो जो है साधु बनेगा, और जिसके ऊपर शनि राहु केतु का इफेक्ट आ रहा है तो वो फिर वही कहेगा कि जो है ये जो बाबा राम रहीम और जो हनीप्रीत थी वो वाली कहानी हो जाएगी। तो इस सब से बचने के लिए यहाँ पर कुछ लाल किताब में उपाय दिए गए हैं कि तांबे के पात्र में शहद भरिए और उसका जल प्रवाह कर। अब यहां पर सूर्य की वजह से तकलीफ हो रही तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हिदायत क्या दे रहे हैं कि मूली और सरसों का सेवन नहीं करें, बचें। मूली क्या है, मूली है राहु और सरसों भी राहु, तो इनका इस्तेमाल ना करें। यानी कि अगर ऐसी तकलीफ आ रही भाई सरसों का तेल ना खाएं। अब अपना जो नॉर्थ वाला साइड है वो पूरा सरसों का तेल लेता है। तो ये जो आप जल प्रवाह करने को बोलते हैं ना, इसमें ये तांबे का जो पात्र होता है ये पूरा बंद बंद हाँ देखिए करके कवर कर ऐसे। दीजिए तो अच्छा है, नहीं तो उसको क्या है लाल कपड़े से बांध देंगी तो भी चलेगा, नहीं तो ऊपर भी तांबे का कवर लगा देंगे, अच्छा है। और आप लोगों को एक बात बताते हैं कि अब जैसे बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि जैसे ये देखिए अपने अंकित जी हैं, ये रेगिस्तान वाले इलाके में रहते हैं, इनके पास नदी वदी मिलती नहीं जल प्रवाह करने के लिए। तो जो भी व्यक्ति जल प्रवाह न कर पाए वो चौराहे पे सामान रख के चला है, 4 रास्ते पर। ठीक है, जो जल प्रवाह न कर पाए या तो दान कर दे और या चौरस्ते पर रख के चला है। अब यहाँ पे देखिए जो गुरु की चीज दान करना है, तो गुरु की चीज चना दाल है, हल्दी है, केसर है, ये सब है। और जो छत है
ये छत जो है गुरु की है, कौन सी? जो आकाश के ऊपर खुली हुई है, और जो नीचे की है वो है राहु की। तो ऊपर छत पर जो है कोयला, लकड़ी, ये सब जो शनि राहु का सामान है, गैस का सिलेंडर है, ये सब नहीं रखे। गैस क्या है? राहु है। इसके लिए बोला गया कि जिसका राहु 2 में बैठा हो, गैस वाला गीजर न लगाना घर में, कभी भी अचानक घटना घट सकती है। तो यहाँ पे जो कारण बताए गए कि गुरु, सूर्य, तो आप चने की दाल मंदिर में दान दे दीजिए जाके, खाना नंबर 2 में चला जाएगा। सर पिछली स्लाइड में वो रखना था कि छत पे कि नहीं रखना था, उसमें लिखा नहीं था। रखना है, नहीं नहीं रखना है। देखिए कोयला क्या है? शनि राहु की चीज है। कच्चा कोयला शनि, पत्थर ये राहु, पत्थर कोयला शनि। हाँ, राहु की चीज पर इसमें रखेंगे लिखा हुआ है कि आदि रखे। ना। वो बनाने अच्छा वाले ने नहीं, ये मिस्टेक गलत है, इसमें ना लगा लीजिए। ठीक है। बनाने वाले ने मिस्टेक। हाँ, ये स्लाइड बहुत गड़बड़ बन रही है, जल्दी जल्दी बनाते हैं ना। तो ऊपर छत क्या है? बृहस्पति की चीज है। ऊपर आकाश है ना, खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें बताई लाल किताब ने कि जैसे स्त्री जो है क्या करे, दूध में मीठा डालकर, दूध क्या है? चंद्रमा, मीठा क्या है? मंगल, डालकर उसको पति को देना चाहिए। दूध में बना सूजी का हलवा मंदिर में चढ़ाकर बांटे। तो यहाँ पर देखिए मीठा बात कर रहे हैं, हलवे की बात कर रहे हैं, यानी कि मंगल। और इस हलवे में दूध में बना है, यानी कि चंद्रमा है। तो चंद्रमा आ रहा है। और दूध पिलाने की बात कर रहे हैं स्त्री की खुद के हाथों से। या फिर गुरु के लिए क्या करे कि गुरुवार के दिन हल्दी लीजिए या केसर लीजिए, उससे जो सूत होता है, धागा, उसको रंग लीजिए, रंग कर पीला करिए। अभी जैसे आप देखे होंगे कुछ त्योहार होते हैं, उसमें पर्टिकुलर त्योहार में औरतें कभी पीपल में, कभी बरगद के चारों ओर जो है धागा बांधती हैं लपेट के, घूम घूम के। तो वो धागे रंग से रंगे हुए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में असर कौन करेगा? जो हल्दी से रंगेंगे, और जो असर करेगा वो, लेकिन ये असर नहीं करेगा जो केसर और हल्दी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पीला रंगा है, और पीला रंग गुरु का है। असर तो करेगा, लेकिन ये इफेक्ट नहीं दे पाएगा। तो हल्दी से या केसर से रंगिए, और 7 बार जो है पीपल के पेड़ में चारों ओर लपेट दीजिए। तो इससे वो कलह दूर होगी जो स्त्री और पुरुष के बीच पैदा होती। जिसका गुरु खराब हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा, सूर्य के कारण हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट करिए। अब देखिए परिवार के बीच जो कलह होती है, तो वो कहाँ होती है? घर में होती है। परिवार के लोग पार्क में जाके नहीं लड़ना चालू करते हैं। जब हस्बैंड घर में घुस के आता है तो ही लड़ाई चालू होती है। या कोई व्यक्ति आ रहा है जिसके प्लेनेट जो है एंटी बैठे हैं, उन रिश्तेदारों में लड़ाई होगी। चंद्रमा खराब है तो माता से लड़ाई होगी। जिसके खाना नंबर 4 में जो है पापी ग्रह बैठ गए, वो जैसे ही घर में घुसेगा लड़ाई चालू होगी। तो ये है मकान के लिए कुंडली लाल किताब। अब यहाँ पर जो है खाना नंबर 1, 2, 3, 4 अलग अलग जगहों पे लिखा है, सीक्वेंस से नहीं लिखा है। तो ये गलत नहीं छप गया है, ये सही है। तो ये स्थिति देख लीजिए, उत्तर दिशा लाल किताब में जो है खाना नंबर 1 पूरब की दिशा है। खाना नंबर 2 जिसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, 3 जो है दक्षिण हो जाता, 8 भी जो है दक्षिण हो जाता, दक्षिण की दीवार। और खाना नंबर 5 सूरज की जगह पूर्व। ऐसे हर ग्रह की दिशा है वो यहाँ पे कुंडली में दिखाई गई। और जो मध्य स्थान है यानी कि खाना नंबर 9, उसे देखते बुध से। अब ये कुंडली आप लोग याद कर लीजिए, सूरज कहाँ बैठा, राहु कहाँ बैठा, मंगल कहाँ बैठा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट कर दीजिए, फिर ले आइएगा किसी को देखना।
अब देखिए कि ये जो जगह है, इस घर में ही लड़ाई होएगी, और इसके जो कारण है, अगर परिवार में कलह हो रही है, सबसे पहले मकान को देखिए। अब इससे आपको बढ़िया-बढ़िया प्रेडिक्शन मिलेगा, और इस कलह के अलावा भी बहुत कुछ आपको प्रेडिक्शन मिलेगा, और जब आप लोग अपने चार्ट में लगाएँगे तो लगेगा भी, क्योंकि ये लाल किताब है। अगर दक्षिण का मकान हो, दक्षिण का मकान यानी कि साउथ फेसिंग हो, तो साउथ फेसिंग मकान लोग लेने से डरते हैं, और किसी-किसी को फलता है, चार्ट के हिसाब से बहुत पैसा कमाता है और बहुत बीमारी लाता है। तो दक्षिण का मकान है, या जो आग्नेय कोण होता है, आग्नेय कोण पर मेन डोर हो, तो ये लड़ाई झगड़े का कारक है। उसके बाद देखिए कि सूर्य का जो पूर्व दिशा है, उसमें बाधित होना, कि जो पूर्व दिशा है सूरज की, वहां से सूरज डैमेज हो रहा है। क्या कि जो मकान है, मकान में जो हिस्सा आ रहा है सूरज का, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसके शत्रु ग्रह की चीज रखी है क्या, कि पता लगा वहां पे जूता रख दिया, जूते का शू रैक रख दिया, कोयला रख दिया, जितना खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम था वहीं ले जाकर रख दिया। तो ये होएगा कब, जब वो ग्रह की दशा चलेगी और वो व्यक्ति की सोच पैदा करेगा, तब वो ले जाके रख देगा। या छत पर देखिए कि छत पे कोई विकार है क्या, या ऐसा हो गया कि अगर चंद्रमा के स्थान पर आग हो जाए, कि जहां पर चंद्रमा का स्थान था वहां पर हमने किचन बना दिया, वहां आग जलने लगी, भट्टी लगा दिया, या कोई आग से चलने वाली मशीन लगा दी, तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। अभी यही कुंडली देख के मकान की, और मकान का हिसाब किताब देख के आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा, और आप ये भी बता सकेंगे कि झगड़ा किसके किसके बीच होगा। अभी तो हम कह रहे हैं कि परिवार के लोग आपस में लातों घूंसा कर रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? भाई भाई को मार रहा, कि पिता भाई को मार रहा, कि माता बेटे को मार रही, कि बेटा ही चढ़ गया माता के ऊपर? ये भी आप प्रेडिक्शन निकाल पाएंगे। अब दक्षिण की दिशा, दक्षिण की दिशा की ओर कोई पत्थर हो या खंबा हो, पत्थर खंबा ये सब शनि का होता है। दक्षिण की दिशा में कोई पत्थर होगा, या कोई खंबा गड़ा होगा, या जमीन में कोई पत्थर गड़ा होगा, तो लड़ाई झगड़ा होएगा। अग्निकोण पर पानी गिरता हो, यानी कि वहां पर नल हो, वाटर सोर्स हो, कुआं हो, तालाब हो, ये कंडीशन होगी अगर, तो सबसे पहले मकान देखना चाहिए अगर पारिवारिक कलह की बात आ रही। और अब आप देखिएगा कि कौन से सदस्य लड़ाई करेंगे। नेक्स्ट करते, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? सर ये अग्नि और आग्नेय कोण में क्या डिफरेंस है? साउथ ईस्ट है अग्नि कोण और आग्नेय। अग्नि देखिए, एक तो आग्नेय कोण हो गया ना, जी जो साउथ ईस्ट। आग्नेय कोण ही अग्नि कोण है, वो अग्नि लिखा ओके है ना। ओके ठीक जिधर है। किचन बनाते हैं, कौन से डायरेक्शन में बनाते हैं? साउथ ईस्ट में। हाँ, वहां पर नल लगा दिया, पानी गिर रहा, कैसे भी किसी कारण से पानी आ गया, तो अब क्या होगा वो देखिए। गहलोत जी पूछ रहे थे, शशांक जी। जी सर मैं पूछा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक। अब देखिए कि पहली चीज कि अगर चंद्र के स्थान पर आग हो, कि जहां पर चंद्रमा का स्थान था वहां पर आग पैदा हो गई, तो क्या होएगा कारण? तो घर के जो भी स्त्री और पुरुष रहेंगे, उनका चांद गर्म रहता है। ये चांद वही चांद है जो मैं शुरू से बात करता आया हूं, ये सिर का चांद। ऐसे घर के आप सदस्यों के चांद पर हाथ लगाएंगे तो भी आपको हीट महसूस होगी। तो ऐसे घर में जो भी रहता है, उनका चांद, सिर का चांद गर्म रहता है।
क्यों? क्योंकि जो चंद्र का स्थान था वहां आग जल गई। तो यहां पर क्या उपाय करना है कि शिवलिंग पर बेल चढ़ाएंगे और उसका सेवन करेंगे, या शिवलिंग पे पानी चढ़ाकर उसको पिएंगे, या फिर जो घृत कुमारी आता है जिसको हम कहते हैं एलोवेरा, एलोवेरा का रस निकालिए या उसका पल्प निकालिए, उसको चांद पर लगाइए। पहले तो कोशिश करिए कि जो चंद्र का स्थान है वहां से आग हटा दी जाए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे? जब आप जो सोर्स है प्रॉब्लम का उसको नहीं हटा पा रहे तो क्या करेंगे? जहां पर रिजल्ट जा रहा है वहां हमको देखना पड़ेगा। जैसे एलोपैथी क्या है, सोर्स पे काम नहीं करती, रिजल्ट जहां जा रहा है वही करेगी, ऑपरेशन करके निकाल देगी, हटा दो कैंसर। और आयुर्वेद क्या है कि सोर्स पे काम करती है, जो जड़ है उसको खत्म करो, चाणक्य की तरह। तो वही चीज यहाँ पे है। अगर हम जो सोर्स है प्रॉब्लम का उसको नहीं हटा पा रहे तो अब हम क्या करेंगे कि जहां पर रिजल्ट जा रहा है वहां देखें। तो भाई हम घृत कुमारी चांद पर लगाएंगे ताकि जो हीट पैदा हो रही है वो नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे। तो शिवलिंग पे पानी चढ़ाने का जो महत्व है वही महत्व इस चंद्रमा पे भी घृत कुमारी लगाने का है। नेक्स्ट कर। अब देखिए कि अगर अभी हम देख रहे थे कि चंद्रमा की जगह पे आग आ गई, अब क्या हो रहा कि जो आग का स्थान था वहां पानी गिर रहा, तो वहां पर लोगों की चांद गर्म हो रही थी, लड़ झगड़ रहे थे लोग, और टच करने पे भी गर्मी महसूस होगी। तो यहां पर क्या रिजल्ट होगा कि उस व्यक्ति की और उन व्यक्तियों की जो जठर अग्नि है वो कमजोर हो गई, कि जो आग का स्थान था वहां पानी गिरा दिया। ऐसा जैसा कि हवन की वेदी में नल चालू कर दिया। तो जो जठर अग्नि, जठर अग्नि क्या है कि जो हमारी बॉडी का पित्त है, जो गर्मी पैदा करता है, जिस गर्मी के कारण खाना पचता है, वो कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही जो है जठर अग्नि कमजोर होगी, आपका पाचन खराब और आपको सारे रोग पैदा होंगे। और यहाँ के लोगों का जो बीपी रहेगा वो लो रहेगा, यानी कि जो रक्तचाप है वो कम रहेगा। और उनको धातु से संबंधित रोग भी होंगे। तो जिसकी भी जन्म कुंडली में या जिसके भी घर में आग के स्थान पर पानी गिरता हो तो अपनी जन्म कुंडली उठा के देख लेना कि उसको ये रोग हो रहे कि नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे रोगों का भंडार हो गया। क्यों? मैंने बताया कि सारी आयुर्वेद कहता है कि पेट से सारे रोग चालू होते, और जठर अग्नि हो गई कमजोर तो क्या होगा कि धातु संबंधी रोग भी हो। तो आयुर्वेद में धातुएं बताई गई हैं तरह तरह। तो यहाँ पर जो लाल किताब में लोग पढ़ते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धातु रोग यानी कि शुक्र से संबंधित रोग, यानी कि जो हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसमें डिजीज आ रही। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आयुर्वेद में बताया गया है धातुएं, वो सारी की सारी धातुएं खराब हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो मेंटेनेंस है वही गड़बड़ा गया। कैल्शियम मिलेगा नहीं। जिस भी घर में आग के स्थान पे पानी गिरता होगा वहां पर इनसे संबंधित सारी बीमारियां होंगी लोग। तो ये आप लोगों का चार्ट देखिएगा या लोगों का घर देखिए, डायरेक्ट घर देख के जो है ये लगाइएगा और एकदम मैच होगा। और अगर आग के स्थान पर जो है पानी गिरता हो तो क्या करा जाए कि पहली चीज की दूध पीना बंद कर दिया जाए। ठीक है? आग के स्थान पर पानी आ रहा है। और अगर बहुत ही जरूरी हो तो उसमें जो है शतावरी, जो कि शुक्र की अशिया है, शतावरी को मिलाकर पिया जाए। अब यहाँ पे मिश्री, काली मिर्च और शहद इसका सेवन करने को लिखा है। तो इससे क्या होगा कि आपका मंगल अच्छा होएगा। और काली मिर्च जो है ये गर्म चीज है,
शहद है, शहद दोनों तासीर का होता है, और मिश्री बैलेंसिंग के लिए। तो पूरे घर को, जिसके भी घर में आग के स्थान पर पानी गिरता हो, काली मिर्च, शहद, मिश्री, इसका सेवन करना ही करना चाहिए। पाउडर बना के रख लीजिए, शहद डालिए, सबको खिलाते रहिए। क्योंकि वो एनर्जी, वो जो ऊर्जा है, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब अगर जो है घर का जो पूर्व दिशा है उसमें सूर्य बाधित हो रहा हो, तो सूर्य कैसे कई तरह से बाधित हो सकता है कि जो सूर्य की दिशा है, यानी कि जो ईस्ट वाला डायरेक्शन, वहां पर पहाड़ हो, कोई पत्थर हो, या खंबा हो। तो ये खंबा, पत्थर, पहाड़, ये सब क्या है? शनि है। तो शनि आएगा, सूर्य बाधित होएगा ही। और घर में रहने वाले सभी लोगों का सूर्य शनि से खराब होगा। अगर आप उनकी जन्म कुंडली उठा के देखेंगे, पूरे परिवार की एक एक की, तो सारे के सारे कुंडली वालों का सूर्य जो है शनि से डैमेज हो रहा होगा। चाहे दृष्टि से जाए, चाहे मुश्तरका होके, या टकराव से, कैसे भी, लेकिन सूर्य जो है शनि से खराब हो रहा होगा। तो अब क्या होगा? यहां पर पिता और पुत्र में कलह हो। तो वो जो कलह का कारण बताया, तो यहां हम जान सकते हैं कि कलह किसके बीच होगी। सूर्य का पुत्र है शनि। नेक्स्ट कर। अब यहां पे देखिए लिखा है कि अगर बाधा हटाना संभव ना हो, पहले तो आप ट्राई करेंगे भाई बाधा हटा दें। अगर बाधा हटाना संभव ना हो तो दर्पण की मदद से घर में सूरज की एनर्जी लाइए। बाधा हटाना संभव क्या है? कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई खंबा है, सरकार का है वो खंबा, आप हटा नहीं सकते, जेल चले जाएंगे। कोई पत्थर है तो आप उसको खुदवा के निकलवा सकते हैं, या घर के अंदर है खंबा तो आप निकाल देंगे, पत्थर है तो निकाल देंगे। लेकिन पहाड़ है तो फिर सरकार चाहेगी तो भी नहीं हट सकता। तो अब हो गई आपकी मजबूरी। तो ऐसी जगह पर आपको सूर्य की एनर्जी मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? कि पूर्व दिशा में जो धूप आती हो, उसको दर्पण की मदद से दर्पण ऐसा सेट कर दें कि सूरज की वो धूप रिफ्लेक्ट होके, यानी कि परावर्तित होके घर के अंदर जाए। जो पूर्व से आने वाली धूप है वो जाए। या फिर दूसरा उपाय, अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई ऐसा पूर्व है कि धूप ही नहीं आती है, पूरे दिन भर नहीं आती, सब बंद पड़ा है, और घर के पीछे जेल खाना है, बहुत ऊंची दीवार है, अब क्या करेंगे? तो शनिवार के दिन लोहे के पात्र में तेल भरिए, सरसों का, यहां सरसों नहीं लिखा है, सरसों का तेल भरिए और जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से जो बाधा हो रही है उसमें कमी आ जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि लड़ाई कैसी होगी, किस कारण से होगी, और कौन से रोग हो जाएंगे। अब जो दक्षिण दिशा की बात है, दक्षिण की दिशा, एक तो खाना नंबर 3 हो गया, एक खाना नंबर 8 जो शनि का हेडक्वार्टर भी। तो दक्षिण दिशा में अगर शनि का समान हो, पत्थर हो, आग हो, कब्रिस्तान हो। अब यहां पर ये जो आग की बात कर रहे हैं, तो ये खतरनाक वाली आग की बात कर रहे हैं। कौन सी आग? जो मंगल बद्ध की आग होती है। तो ये बेहद ही खतरनाक कलह होती है। ये ऐसी कलह होगी कि चक्कू छुरियां तक चल जाए, और अचानक होंगी। तो अब जैसे क्या है कि यहां पर अगर कोई पत्थर है तो क्या करेंगे आप? दूध से पत्थर को धोते रहे। ऐसा पहले बताया था उपायों में कि सिल बट्टे को पानी दूध से धोते रहे। पत्थर शनि है, दूध है चंद्रमा, उसका असर कमती होते रहेगा। नेक्स्ट कर। अब ये सब कुछ नहीं कर पा रहे आप, तो ये कुछ उपाय दिए हैं, इनमें से कुछ भी कर दीजिए।
यह सब कर डालिए कि 9 लाल मिर्ची लीजिए सूखी, और इसको लाल कपड़े में ही बांधकर पूरे घर में फिराइए, यानी कि पूरा घर दिखाइए इस पोटली को। जैसे आप जब आरती दिखाते हैं पूरे घर में घुमाते हैं, ऐसे इस पोटली को पूरा घर दिखाइए, और फिर रात भर जो है रसोई में रख दीजिए, और सवेरे जो है जो गोबर के कंडे होते हैं उसमें जला दें। अब दक्षिण में जो है चौड़े पत्ते वाले सघन झाड़ लगाइए। साउथ के एरिया में गमले में पेड़ लगाइए, जमीन है जमीन में लगाइए। घर के जो कोने हैं जितने भी, सभी कोनों में घड़ों में पानी भर के रखिए। और ये थोड़ा क्या है कि ये एक आदमी की एनर्जी नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ये पूरे घर की एनर्जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो घड़ों का साइज थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, और बीच बीच में इनका पानी चाहे आप इस्तेमाल करिए और चाहे वृक्षों में डालते रहिए, पानी बदलते रहिए। पीली सरसों की जो है एक पोटली बनाइए और सारे घर में दिखाइए, और साथ ही साथ छत पर भी पीली सरसों ले रहे हैं। यहाँ लाल मिर्ची घर में घुमा रहे थे और चौके में रख रहे थे। लाल क्या है? मंगल का। किचन क्या है? मंगल का। पीली सरसों ले रहे, पूरा घर दिखा रहे और छत दिखा रहे। वो दिखा रहे छत, छत है बृहस्पति। अब इसको रात भर जो है उत्तर की ओर रख दीजिए, और सुबह के टाइम जल प्रवाह कर दीजिए। या फिर एक और तरीका है कि जो गोमूत्र है, देसी गाय का गोमूत्र लीजिए, उससे घर में छींटियां मारते रहिए बीच बीच में और धोते रहिए। या जो पोछे का कप पानी है, जैसे नमक डाल के पोछा लगाते हैं एनर्जी बैलेंस करने को, वैसे आप गोमूत्र डालिए 2-4 ढक्कन, पोछा लगवा दीजिए कुछ देर इसमें। अब देखिए यही कारण है कि पहले लोग गोबर से घर लीपते थे, ठीक है, तो बहुत सारे उपाय उनके होते जाते थे। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर। ये आ गया पिता वाला है। तो बताइए क्या किया जाए, कितना घंटा हो गया? मेरी तो घड़ी स्लो हो गई, घंटा भी नहीं मालूम पड़ रहा है। आज का इतना ही रखते हैं सर। हम्म 15 मिनट और कल कर सकते हैं। कल के लिए कर लीजिए सर। हैं? सर फोन की कल बैटरी के भी लिए लो हो रख गई। लीजिए। हाँ हाँ ये मम्मा जी कह रहे हैं 15 मिनट और बताओ। नहीं क्या आपको पिता पुत्र की लड़ाई का उपाय देखना है? हाँ